अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आवाम तक में आपका मेज़बान नाहिद हुसैन खटक उमरकोट से। उमरकोट ज़िले की ज़राअत के हिसाब से अगर बात की जाए तो उमरकोट ज़िला सिंध के दीगर ज़िलों में सबसे टॉप पर हुआ करता था, जिसमें कपास की फसल, गंदम की फसल, सूरजमुखी की फसल, सौंफ की फसल जो है वो टनों की जो है हिसाब से बरामद की जाती थी। लेकिन इस वक्त ज़रूरी पानी का शदीद बहरान की वजह से उमरकोट की लाखों एकड़ ज़मीन जो है वो बंजर हो रही है। जबकि यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी मिर्च मंडी कुंडरी भी मौजूद है, जहाँ का लौंगी मिर्च पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन वहाँ पर भी जो है इस वक्त किसी किस्म की जो है ख़रीद फ़रोख्त नहीं हो रही है, जबकि पानी की वजह से फसलें जो हैं वो बर्बाद होकर रह गई हैं। इस वक्त हम बात करेंगे न सिर्फ ज़रूरी पानी के हवाले से, बल्कि उमरकोट के जो शहर हैं दीगर, जिसमें पिथौरो, कुंडरी और सामारो, पानी के पीने का भी शदीद बहरान है। अब हम बात करेंगे काश्तकारों से, हम बात करेंगे ज़मींदारों से, और हम बात करेंगे स्टेक होल्डर से कि आखिर ये पानी गया तो गया कहाँ और इसकी असल वजह क्या है। सर, अर्ज़ ये है कि गुज़श्ता 1.5 माह से हमारी नबीसर माइनर में पानी नहीं छोड़ा गया। जब अभी 1.5 माह के बाद पानी छोड़ा गया तो तमाम जो है वाटर कोर्स पीछे वो टूटे हुए, और हज़ारों लाखों में वहाँ हफ्ते की रिश्वत देकर वो पानी तोड़ते हैं हमारे हिस्से का। हमारे पास टेल में पानी पीने के लिए नहीं है। 1.5 माह हो गया है। 1.5 माह के बाद जब शाह खुली है, कभी 10 मिनट आ जाता है, कभी 15 मिनट। हालांकि कहते हैं कि पानी की खोट है। ठीक है, पानी की खोट है। 8 शाखों में एक शाख जो है वो चल रही है नबीसर माइनर, और 5.5 फुट जो है वो 21 मील पे गेज है, जहाँ से रेगुलेटर से शाख हमारी निकलती है। उसके बावजूद हमारे पास पानी नहीं पहुँच रहा। लिहाजा हमने ये पुरअमन एहतजाज इसीलिए पानी के लिए किया है। हमें हमारे हिस्से का पानी दिया जाए। पीछे जो वाटर कोर्स टूटे हुए हैं वो बनाए जाएं अर्जेंट, और हमें हमारे हिस्से का पानी दिया जाए। पानी के बारे में आपने पूछा है, पानी की वाकई शार्टेज थी, इसमें कोई शक नहीं है। कोई महीने पहले, अभी तो पानी जो है सिस्टम में आ गया है काफ़ी। अभी बोल रहे हैं हमारा जो नारा है वो 11,000 हो गया है। पिछले साल इन दिनों में 11,000 हमारे पास 8 दिन पानी चलता था, 8 दिन बंद होता था। लेकिन ये जो पानी की तनसीम की जो है ना इरिगेशन सिस्टम, वो सही नहीं हो रहा है उनसे, उनका कंट्रोल नहीं है। अब पानी आ गया, बाकी रहेगी फसलें। मिर्च तो फसलें किसी ने लगाई नहीं है। हमारे पास जो मेन क्रॉप है हमारी वो है मिर्च, उसके लिए पानी हमें नहीं मिला। जो हमने बीज लगाया तकरीबन लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का बीज लोगों का जल गया है, कुछ जल रहा है। अभी भी पानी जो है मिर्च के लिए दस्तयाब नहीं है सरजमीन के ऊपर। अभी बोल रहे हैं जी महीने में 1 दफ़ा पानी मिलेगा आपको। हमारी भी शाख जो है अभी भी 1.5 महीने में खुल रही है, और 1.5 महीने में अगर शाख खुलेगी तो काटन भी नहीं होगी हमारे पास। इस साल जो है ज़मींदारों को तो खुदा ही हाफिज है, कोई अभी तो कोई समझ नहीं होगा। काटन का टाइम चला गया और मिर्च के भी 15 दिन रह गए। अगर इसके अंदर भी पानी 15 दिन में अगर इरिगेशन साहब ने मेहरबानी की, इरिगेशन वालों ने, तो कुछ मिर्च मेरे ख्याल 2-4 आने लग जाएगी। नहीं तो इस साल मिर्च भी जो है वो मेरे ख्याल बाहर से एक्सपोर्ट करके खानी पड़ेगी। यहाँ पाकिस्तान में होना नामुमकिन सी नज़र आ रही। चौथा, हमारा जो ये डिवीज़न है ये मिर्चों के लिहाज से सबसे बेहतर होता है। इस साल आपको पता है पानी का बड़ा मसला हुआ था। ये जो अपना डैम खाली कर दिया था तरबेला, उसकी वजह से पानी सारा डिस्टर्ब हो गया। अब माशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी हुई है, डैमों में पानी आया, अपने पास भी पानी पहुंचा है। अब मेरा ख्याल है आज जो हमें फिगर मिली है तो 11,000 से अबो है फिगर जो है नारा की। अच्छा, तो पानी तो आया है, मगर उसकी जो मिसमैनेजमेंट है वो तो है अपनी जगह पे। वो तो इरिगेशन के जो हमारे हैं डायरेक्टर साहब हैं, उनको ये कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि पानी की मुनसफाना वर्च होनी चाहिए। असल राइड जो है वो टेल वालों का। ये 2-3 महीने का जो गैप हुआ है उसमें लोगों का बड़ा नुकसान हुआ। उसमें ये यहाँ एशिया की मंडी है तो यहाँ पे चिलीज़ होती है। वो चिलीज़ लगाने में, जैसे आपने पहले दोस्त ने कहा कि वो चिलीज़ के बीज जो हैं वो जल रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि पानी महीने के बाद आएगा तो बीज कहाँ बचेगा। तो लोग फिर भी लगे हुए हैं, बीज वगैरह तैयार कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। फसलें लेट हो गई हैं, 2-2, 3-3 महीने लेट हो गई हैं। अब वो जो पहले मकसद कपास या मिर्ची की एवरेज होती थी, वो एवरेज वगैरह नहीं होगी, बाकी लगेंगी ज़रूर। फिर वो उसमें क्या असरात होती है हमें, बाकी लोग अपने हिसाब से मजबूर हैं, क्या करें, मेन क्रॉपें लगाएंगे ज़रूर। कम उतरे कुछ, वो कुछ न कुछ करेंगे, खर्चा उनका निकले ना निकले, उनका गुजारा इन चीज़ों पे
अब जो पानी आया, मैं यही उम्मीद करता हूँ हमारी हुकूमत से, हमारा जो सीएम साहब है उसको मैं ये गुजारिश करूँगा तो आप जो ये मिसमैनेजमेंट है उस पर कंट्रोल कराएं, क्योंकि पानी जो है पहले एक हफ्ता बंद था और एक हफ्ता नहरें चलती थी, मकसद 15वां पानी था। अब ये 21 से 28 दिन के बाद दे रहे, तो उसमें न मिर्च होगी न कपास होगा। लोग क्या करें, अब पीने का तो पानी मुहैया हो गया, अभी फसलों की बिजाई के हवाले से मेरी यही गुजारिश है कि पानी को 15वां करें, तो उस पर जो लोग तैयारी कर रहे हैं बीजों की, कुछ न कुछ हो जाएगी, कुछ न कुछ हासिलात होगी, क्योंकि पहले गंदम का रेट नहीं है, जो भी जिनसे है उनका रेट नहीं है। आबादगार इस वक्त इस साल जितना परेशान हुआ कभी ऐसा नहीं हुआ। जब फसलों की रेट नहीं है और पानी नहीं है तो आबादगार क्या करेगा। हम यही उम्मीद रखे बैठे हैं, अभी लेट पानी आया मगर कुछ न कुछ तो होगा लाजमी, क्योंकि सिस्टम अल्लाह का अल्लाह ही चलाएगा। बाकी हमारे जो हुक्मरान हैं सीएम साहब वो इसका नोटिस लें, क्योंकि पानी की जो गर्च है वो सही होनी चाहिए। पहले तो था नहीं, अब आया है तो कम से कम टेलों तक पहुंचना चाहिए। उमरकोट शहर में गुज़श्ता 20 से 25 दिन हो गए हैं। कई इलाकों में, कई मोहल्लों में जो है पानी नहीं आ रहा है, जिसमें शेवानी मोहल्ला है, बजीर मोहल्ला है, पारकरिया मोहल्ला है, कोली दड़ो है, चानिया चौक है और रहीम कॉलोनी है। दीगर कॉलोनी में जो 20 से 25 दिन हो गए पानी पीने का फराहम नहीं कर सकते हैं। वैसे ही देखिए कहा जा रहा है हुकूमत की तरफ से और उनकी तरफ से तो पानी की किल्लत है, कमी है, मगर कम से कम शहरियों को पीने का पानी तो मैसर किए जाए। लेकिन हम जब तालाब पे भी गए तो तालाब की ऐसी सूरत हाल है, गंदा पानी वहाँ पर मौजूद पड़ा था। जो हम उधर अपने बाइक पे या किसी सवारी पे गए थे उधर तालाब से पानी वो भी पीने के लायक नहीं है। इसलिए हमारा हुकूमत वक्त से और म्यूनसिपल कमेटी इंतजामिया उमरकोट से मुतालबा है कि उमरकोट शहरियों के लिए फौरी तौर पे पीने के पानी के बंदोबस्त किया जाए और सप्लाई दी जाए। इस वक्त फर्श रेगुलेटर सिस्टम पर मौजूद हूँ, जहाँ से उमरकोट ज़िले को पानी जा रहा है। यहाँ पर सिस्टम में बहुत पानी मौजूद है, हम आपको फुटेजेस में दिखा सकते हैं, बहुत ज़्यादा पानी मौजूद है। तो आया सिस्टम में ख़राबी कहाँ पर है। हमारी जो है वो बात हुई सलीम मुग़ल से, जो एसडीओ हैं इरिगेशन के उमरकोट के, लेकिन उन्होंने मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि हमारे स्पोकमैन कराची में हैं वजारत के साथ, तो वो आपको बताएंगे कि उमरकोट में पानी क्यों नहीं आ रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर, सिस्टम में पानी बहुत है, सिस्टम में ख़राबी कहाँ पर है, पानी क्यों नहीं पहुँच रहा है। उमरकोट ज़िला जो है वो इस वक्त बंजर पड़ा हुआ है और तमाम ज़मीनें जो हैं वो बिल्कुल खुश्क हो चुकी हैं। काश्तकार बहुत ज़्यादा परेशान हैं, किसी किस्म की यहाँ पर फसल नहीं हो रही है, जबकि सिस्टम में पानी मौजूद है। आया पानी जा कहाँ रहा है। इस हवाले से हमारे पास मौजूद है यहाँ काश्तकार, हम उनसे मालूम करते हैं कि इस सिस्टम में ख़राबी कहाँ पर है और इरीगेशन जो सिस्टम है वो क्यों ख़राब होता जा रहा है, या इरीगेशन वाले क्या कर रहे हैं। सर बड़ी मेहरबानी। अभी हम खड़े हैं नारा कैनाल से निकलने वाली लोअर नारा कैनाल, जिसका एंड है यहाँ पे फर्श रेगुलेटर। यहाँ पे फर्श रेगुलेटर है, सब डिवीज़न है, यहाँ पे उमरकोट सब डिवीज़न। अभी इरिगेशन वालों से हम पूछते हैं, वो कह रहे हैं कि पानी सिस्टम में नहीं है। तो हम ये इनसे पूछने वाले हैं आबपाशी वालों से, यहाँ पे फर्श रेगुलेटर पे, इस पे जो लोअर नारा कैनाल में डायरेक्ट जो डीओज निकल रहे हैं उस पर रोटेशन है 7 दिन की, जो इसमें माइनर और ब्रांचेज निकल रही है उस पर रोटेशन है 12 दिन की, और यहाँ पे ये जो हमारे बराबर में ये जो उमरकोट सब डिवीज़न में यहाँ पे है 40 दिन की। फिर पानी कैसे नहीं, यहाँ पे पानी पूरा बेचा जाता है। यहाँ पे इरिगेशन सिस्टम की पूरी नाअहली है, यहाँ पे इंजीनियर्स की नाअहली है, यहाँ पे डायरेक्टर साहब की नाअहली है, यहाँ पे एसडीओज की नाअहली है, क्योंकि बराबर वाली ये जो हमारी ज्वाइंट सब डिवीज़न है वहाँ पे कोई रोटेशन सिस्टम नहीं है। हम 40 दिन के रोटेशन पे चले गए हैं और सिंध की वाहिद सब डिवीज़न उमरकोट है जो 40 दिन की रोटेशन के बाद में हर ब्रांच पे पानी हमें आता है। इस पे हम कैसे काश्तकारी कर सकते हैं। और अभी आप देखेंगे ये लोअर नारा कैनाल है, इसकी 4 साल से कोई खाटी नहीं हुई है। ये देखेंगे ये जो रेत पड़ी है, ये जो घास उगा हुआ है वो इसके बीच में पड़ा है। यहाँ पे अब हम गए थे देखने, यहाँ पे जानवर चर रहे हैं, एक ऐसे एक चरागा ये लग रहा है, ये कैनाल तो लग रहा ही नहीं है, यहाँ से पानी कैसे आए। अभी के 9 फुट यहाँ पे पानी है तो हमें टेल पे आप क्यों नहीं दे रहे हो। यहाँ पे रोटेशन सिस्टम चलता है, फिर रोटेशन में अभी हमारी छोर वहाँ पे कोई 5 दिन पहले रोटेशन हुई थी, हम इंजीनियर्स को बोल रहे थे आप आओ रोटेशन पे, कोई नहीं आया। एसडीओ एक बार आया
आया था फिर चला गया। हम काश्तकारों ने आपस में मिल के एक रोटेशन को कामयाब किया। कोई इरिगेशन वाला आने को लिए तैयार नहीं है, कोई हमारे से बात करने के लिए। हमारा इंडस एग्रीकल्चर फाउंडेशन, हम तो बार बार इनको कहते हैं कि आप आएँ, हम आपका फ्री मतलब कोई चीज़ आपसे नहीं लेंगे, हम आपकी सपोर्ट करेंगे, आपके साथ काम करेंगे। जहाँ पे कोई मसाइल होगा वो हम आबादगार आपस में मिल के हल करेंगे। फिर भी पता नहीं ये हमसे वो क्या है कि लवा रहे हैं कि आपसे बात नहीं होगी, आपसे मीटिंग्स नहीं होगी, हमारे से कोई। और यहाँ पे ये हमारा बैराजी, ये जो डेजर्ट वाला ये जो है ना आगे जो थर्ड डेजर्ट है, वो भी हमारी उमरकोट सब डिवीज़न पे पल रहा है। ऐसे नहीं है कि हमारी एक सब डिवीज़न है, वहाँ पे जब केत साली आती है वहाँ से जो जानवर है वो भी चरागाह के लिए यहाँ से आते। तो ये एक हमारा ये उमरकोट सब डिवीज़न का नहीं, ये पूरे डेजर्ट के लिए एक बहुत बड़ी केत एक आएगी। ये पानी नहीं है अभी, तो वैसे ही हमारी मौसम चली गई है कपास की और मिर्ची की, अभी हम क्या आगे काश्त करेंगे। लेकिन पीने के लिए हम कह रहे हैं कि हमारे जो टेल एरियाज़ है उस पर अभी आप हमें पीने के लिए तो पानी पहुँचाएँ कम से कम। इस वक्त मौजूद हूँ, हमारे साथ काश्तकार मौजूद हैं, मोहम्मद हारून। हम उनसे मालूम करते हैं कि ज़िले में इस वक्त जो शदीद पानी का बहरान है, ख़ास करके ज़रूरी पानी का, और ज़मीनें यहाँ पर बंजर हो रही हैं, इस हवाले से पानी क्यों कम आ रहा है और इस पानी की क्या वजूहत है, जबकि सिस्टम में पानी मौजूद है लेकिन काश्तकारों के पास पानी नहीं पहुँच रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, आपकी बड़ी मेहरबानी। पानी का सिस्टम ये इस वजह से है कि नारे के अंदर पानी तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, हमें भी मालूम है, आपको भी मालूम है, मगर क्या है यहाँ का सिस्टम जो है वो नाकारा सिस्टम हो गया। यहाँ पे ऑफिसर जो लोग हैं वो हमारे से तावन भी नहीं करते, ज़मींदारों से पानी जो ऊपर भी बहुत ज़्यादा वाटर जो टूटे हुए हैं उधर चला जाता है, यहाँ पे टेल पानी इस वजह से नहीं करता। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे आपने देखा होगा फर्श के ऊपर जो है वहाँ पे इंजीनियर एक ही है, तो नीचे भी इंजीनियर एक ही है, उनके पास जो सिफारिशें आती हैं तो ऊपर वाले का जो वारा होता है उनका सही ले देते हैं। हमारे जो नीचे फर्श है, नीचे जो पानी आता है उसका निज़ाम सही नहीं है। तो हमारे यहाँ रोटेशन के हिसाब से 40 दिन से पानी आता है। ऊपर जो हिरल है, डिस्ट्री है, सिराड़ी है, वहाँ पे पानी 12-12 दिन के बाद उनको पानी मिल जाता है। कुछ यही प्रॉब्लम है। और ये है कि यहाँ पे सफाई वगैरह जो नालों की होती है हर साल, इस साल की सफाई भी नहीं हुई है। इस ऊपर से ज़्यादा थोड़ा पानी छोड़ते हैं तो नाला ऊपर से टूट भी जाता है। ये 2-3 चीज़ें हैं जो इनको अगर मैनेजमेंट सही कर लें तो मेरे ख्याल में यहाँ से उमरकोट के पानी में थोड़ी सी किल्लत में कमी आ सकती है। मगर ये ऑफिसरों की मिली भगत की वजह से, बासर लोगों की वजह से टेल पानी भी नहीं कर रहा, उनकी मिली भगत की वजह से हम बहुत लोग परेशान हैं यहाँ पर। अगर यही सिस्टम हालात रहे तो वो दिन दूर नहीं जब तक ये सारा इलाका हमारा बंजर हो जाएगा। इनके लिए ठोस इकदाम उठाने होंगे। इंतजामिया को भी, ऊपर जो बड़े बड़े मिनिस्टर बैठे हैं आपाशी का, हम उनको भी गुजारिश करते हैं, बराए मेहरबानी आप सिस्टम को ठीक करें, पानी के लिए जो दस्तूर वो भी करें। ऊपर से फार्मिंग ये जो नया नारा भी लगा हुआ कैन नोक बोर केनाल वाले, वो भी सिस्टम पानी है ही नहीं तो कहाँ से बनेंगे। तो इस हिसाब से हमारा ये सिस्टम जो है वो नाकारा है। सिस्टम से गुजारिश करते हैं बराए मेहरबानी करके बासर लोगों के जो वाटर के बोगे टूटे हुए हैं उनको ठीक करवाए, नीचे टेल पे पानी पहुंचाए। यहाँ पे इंसान रहते हैं, मवेशी भी रहते हैं, इनको भी पानी की सख्त ज़रूरत है। हमारा यही मौक़िफ़ है। रहमान रहीम, सबसे पहले आप लोगों का बड़ा शुक्रिया। जो हम लोग जो सेकंड नहीं, हम 7 क्लास सिटीज़न समझे जाते हैं पाकिस्तान में, एग्रीकल्चर सेक्टर से वाबस्ता जो लोग हैं, तो हमें कोई नहीं सुनता। ऑफिस में जाएँ तो भी हमें नहीं सुना जाता, किसी भी इदारे में हम जाएँ हमें चीखें तो नहीं सुना जाता। असल पानी की जो आप बात कर रहे हैं वो है मिसमैनेजमेंट। पानी की किल्लत जो है वो तो है, पूरे ओवरऑल सिंध में भी है, पाकिस्तान में भी है, दुनिया में भी किल्लत है। मगर यहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो बिल्कुल समझे कि न होने के बराबर है। पानी का सिस्टम बनता है, पुराने ज़माने में जो पानी चलता था उसके शेड्यूल दिया जाता था कि किस दिन कौन सी नहर खुलेगी और उसमें कितना गेज चलेगा, तो वो नहीं बता रहे हम लोगों को। यहाँ पे नहर जो अगर चलती है तो किसी की ज़मीन भरती है, किसी की नहीं भरती, टेल पे पानी नहीं पहुँचता। तो इसकी मेन वजह ये है कि ऊपर सफाई भी नहीं है। पानी जो नारे किनाल को मिलता है वो अभी शेयर उसका नहीं मिल रहा, क्योंकि वो सारा जा रहा है अपने जुमड़ाऊ, और जो ऊपर जो है मेटड़ाऊ जो है उस पे उस डिवीज़न में ज़्यादा पानी जा रहा है। जो हमारा शेयर है वो हमें नहीं मिलता। अब नहीं मिलता तो उसके बारे में डायरेक्टर साहब या इंजीनियर साहब हमें बताएंगे। बाकी पानी की शदीद किल्लत है। पानी का जो ज़ख़ायर यहाँ पे हैं, जैसे यहाँ पे सैलाब आते हैं
तो उसको स्टोर किया जा सकता है उमरकोट में। ऐसी अल्लाह ताला ने नेमतों से नवाजा है कि हम लोग अगर उस पानी को अगर स्टोरेज कर लें तो हमारे पास 1.5 साल 2 साल का पानी बन सकता है। हमने कोशिश की थी इंडस एग्रीकल्चर के हिसाब से, मिले थे हम काफ़ी लोगों से कि सही ये सैलाब का पानी आप इधर स्टोरेज कर लें, फिर ये पानी वापस हमें दे दें। तो उस पर किसी ने नहीं कहा, बोला ये तो सही 8वें नंबर की बात है, आपको फिर रेस्क्यू किया जाएगा। तो असल मसला यही है। सही यहाँ पर काश्तकार मौजूद हैं, हम उनसे मालूम करेंगे कि इनकी ज़मीनें जो हैं खुश्क हो चुकी हैं और यहाँ पर इन्होंने कौन कौन सी फसल इस वक्त उगाई हुई है, क्योंकि यहाँ पर अकब में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल जो है वो ज़मीनें खुश्क हुई पड़ी हैं और यहाँ पर किसी किस्म का ज़मीनों पर पानी नहीं है। इनसे हम मालूम करते हैं कि आया पानी की क्या सूरत हाल है। आप आए हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी। आप देख रहे हैं कि इस पूरे इलाके में अब पानी की जो सूरत हाल है वो पीने के लिए भी पानी नहीं है। मुझसे कल एक दोस्त ने बात की कि कुंडरी के एक इलाके में एक गांव है गपनो, वहाँ पे ईद के लिए ईद जब हुई तो उसमें नहाने के लिए भी पानी नहीं था वहाँ। कल आपने देखा होगा कि शादीपली में एक बड़ा एक धरना लगा हुआ था, रोड पूरा दिन ब्लॉक रहा। यहाँ आप जाएंगे खाही में, ये पिथौरे में जाएंगे तो भी पानी नहीं है। ये सारा इलाका नूरवाह पे आप जाएं तो वो पूछड़ी जितनी भी है, टेल जितनी भी है, वो सारी सूखी हुई है। हमारी ज़मीनें पे आप देख रहे हैं ये तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं यहाँ, लेकिन पानी नहीं है। तो क्या करें, सारा इलाका पानी पानी कर रहा है लेकिन पानी की एक बूंद भी नहीं है। लोग तो लोग, लेकिन यहाँ जो मवेशी हैं वो भी पानी के लिए तरस रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे कि परिंदे जो हैं वो दिन में इस तरफ से उस तरफ, उस तरफ से इस तरफ दौड़ रहे हैं, लेकिन वो पानी नहीं है। वाटरों में आप देखेंगे तो वहाँ पानी अगर है तो वो लोग भी पीते हैं वहीं से, और माल मवेशी भी वहीं दुबों से पानी पीते हैं, वहाँ से वाटरों से पानी पीते हैं। वो गलीज़ पानी होता है जहाँ पे जरासीम भी होते हैं, कीड़े मकोड़े भी होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ इस सूरत हाल में भी सिंधु दरिया पे कैनाल बन रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इससे पहले भी दरियाए सिंध पे पंजाब ने कैनाल बनाए थे और अब भी बना रहे हैं। कल भी उन्होंने एक जो कैनाल है वो उसे खोल दिया है। तो उस वजह से यहाँ पानी की किल्लत है। इस पूरे इलाके में पानी नहीं है। गुड्डू बैराज में भी पानी नहीं है, सकर बैराज में भी पानी नहीं है, कोटली बैराज में भी पानी नहीं है। तो लोग तरस रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं कि इसमें यहाँ सिंध में पानी हो और हम पानी पिएं। बारिशों के लिए दुआएं कर रहे हैं कि या अल्लाह बारिश हो तो ये पूरी सिंध में सुकार आ जाए, खुशहाली आ जाए, सरसब्जी आ जाए, हरियाली आ जाए, लोग एक बार फिर भी यहाँ खुशहाली देखें। ये आपने सुना होगा कि नारे, ये नारे का इलाका है और नारे के नवाब कहलाते थे। यहाँ एक सारी चावल की एक किस्म होती थी, नारे जा चावल, जो पूरी दुनिया में मशहूर होते थे, लेकिन आज वो जिन्स नापेद है। और यहाँ चिलीज़ भी, एशिया की बड़ी मंडी होती थी कुंडरी में, जहाँ पे पूरे एशिया में ये चिलीज़ सप्लाई होती थी, लेकिन आज वहाँ आप जाएंगे तो आपको वहाँ चिलीज़ नहीं मिलेंगी। तो ये सूरत हाल है कि आप पीछे, मेरे पीछे देख रहे हैं, ये सारी ज़मीनें सूखी हुई हैं। ये फ़कत मेरी नहीं है, यहाँ सब लोगों की ऐसी ही तैयारी की हुई है, काफ़ी इस पर ख़र्चा भी किया हुआ है, लेकिन पानी ना पीते। हमारे साथ तो जुल्म है, जुल्म बाकायदे जुल्म है। पानी है ही नहीं। पानी का आप, मैं तो दुकान में बैठा हूँ, पाल लाके पहाड़ों में चलो, पहाड़ों में औरतें हमारी कैसे भाग रही हैं, जवान निंगरियाँ, जवान बच्चे, औरतें पानी के लिए धर बदर है, पानी के लिए परेशान है। मैं खुद आज नहीं आया हूँ, मेरे दुकान में पानी नहीं है, मेरे परिंदों के लिए पानी नहीं है, आज पानी नहीं है। पानी का मसला, पानी बुनियादी मसला हमारा शहर देखो सारा वीरान पड़ा है, कोई बंदा आने जाने के लिए तैयार नहीं है। हमारे साथ हालत जो हमारे को पता, हम धंधा करें या पानी की करें, बच्चों की करें, क्या करें। मेरे घर में अभी 4 दिन पहले शादी थी, मैंने 16,000 रुपये का पानी डलवाया, 2 टैंकर गुलाम नबी शाह से आए हैं।
ये हमारे साथ हालत है। कोई इंतहा होती है, हद होती है। पानी ये 3 माह से पिथौरे शहर में नहीं है, तो ये पानी का सिलसिला जारी है 3 महीने से कि बिल्कुल मुंह धोने के लिए क्या पीने के लिए भी पानी नहीं है। तो ये इरिगेशन वालों की क्या गुंडागर्दी है, पता नहीं क्या है। 3 माह से पानी नहीं आ रहा है, नहीं छोड़ रहे हैं, पता नहीं क्या सियासत वगैरह है, क्या है, कोई मसला है। तो इस वजह से हम सरदार शाह से अपील करते हैं कि हमारे को पानी दिया जाए। पीने के लिए पानी नहीं है पिथौरा शहर में। हर कोई बच्चा, बूढ़ा, ये वो जानवर, परिंदा सारे मर रहे हैं प्यास से। बराए मेहरबानी पानी दिया जाए, शुक्रिया। 3 माह हो गए, पानी नहीं है पीने का। और टाउन वाले भी बेचारे क्या करें, जब शाख में पानी नहीं आएगा, तालाब में पानी कहाँ से आएगा। टाउन वालों का जो है हिम्मत है, बेचारे टैंकर वगैरह से देते हैं शहर में सप्लाई, लेकिन क्या करें, पानी पीछे से शाख में ही नहीं आ रहा है। काठोड़े पे है, पानी चल रहा है ऊपर, बस क्या करें। सरबराह जो है बेचारे भाग दौड़ कर रहे हैं, लेकिन पानी फिर भी पहुंच नहीं रहा है। इरिगेशन वाले कोई ताउन ही नहीं कर रहे हैं। प्रोग्राम आवाम तक में मैं इस वक्त उमरकोट की तहसील पिथौरे में मौजूद हूँ। यहाँ तकरीबन 3 माह से पीने का पानी नापे गए, पीने का पानी यहाँ पर नहीं मिल रहा शहरियों को। इस वक्त भी यहाँ पर मज़दूर काम कर रहे हैं और ये पाइपलाइन जो है वो अपने घर के लिए वाटर सप्लाई की बिछा रहे हैं, लेकिन पानी का इनको कोई भी आसरा नहीं है कि इस लाइन में पानी भी आएगा। तो यहाँ मौजूद हैं पिथौरे के शहरी, हम उनसे मालूम करते हैं कि ये पानी का क्या बहरान है और पानी क्यों नहीं आ रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, पानी का तो मसला पिथौर में हमेशा से रहा है। हुकूमत किसी भी की भी हो, पीपल्स पार्टी की हो, मुस्लिम लीग की हो, किसी भी हवाले से हो, लेकिन पानी का मसला आवाम के लिए एक बड़ा इशू रहा है शुरू से ही, अज़ल से ही। पानी हमारे 2-3 किलोमीटर में देखें, ये अपनी सराब शाख है फुल चल रही है, सराड़ी शाख है फुल चल रही है। एक खाई शाख पे हमारे को पानी की फरामी बिल्कुल भी नहीं है। 3-4 माह से पानी शहर में बिल्कुल नहीं है। टैंकरों से पानी मिल रहा है, किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा। हमारी मस्जिद में, ये नूरानी मस्जिद से मेरा ताल्लुक़ है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ का खादिम हूँ नूरानी मस्जिद का। इस मस्जिद में भी तकरीबन 4 महीने हो गए लाइन में पानी नहीं आया है। अभी 16 से 17 हज़ार रुपये की हम पाइप लेकर आए, पाइप नए लगवा रहे हैं, मशीनें बार बार बनवा रहे हैं, पर पानी हमारे तक नहीं मिल रहा। जुल्म की भी सर इंतहा है, जुल्म की भी इंतहा है। एक ही पिथौरा तहसील तालके का ये बड़ा शहर है और 2-3 किलोमीटर के इर्द गिर्द में पानी बेसाब मौजूद है, लेकिन हमारे शहर में पानी नहीं है। हम किससे इसकी इल्तिजा करें, किससे हम अपने बराए मेहरबानी हम अपने MPS MLA जो चेयरमैन साहब है उनसे हमारी ये भरपूर इल्तिजा है, बराए मेहरबानी पानी जैसी एक ऐसी अनमोल चीज़ है। पानी का जो ताल्लुक़ है वो बुनियादी तौर पर इंसानियत से ताल्लुक़ रखता है, ना किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, ना किसी धर्म से ताल्लुक़ रखता है। पानी एक ऐसी चीज़ है, हर इंसानी ज़रूरत है। और पानी इस वक्त इतना अनमोल हो चुका है, इतना अनमोल हो चुका है। आप पिथौरा सिटी की सर्वे करें, ये ऐसा लग रहा है जैसे तो हम किसी रेगिस्तान के इलाके में बैठे हुए हैं। हालांकि हमारे सिंध का ये इलाका है, तालका पिथौरा है, बड़ा हमारा शहर है। हमारे MPs हैं यहाँ पर हैं, MLA हमारे यहाँ पर हैं, यहाँ से विन होते हैं। पर पानी के हवाले से हमारे तक अभी तक कोई इशू नहीं है। हमारा जमड़ा 78 मोरी का है, शादी पली वाला मिठड़ाव है, यहाँ से भी अगर हमारे को पानी MP MLA मुहैया कर सकते हैं फ़ंड के हवाले से। सराड़ी शाख हमारा को यहाँ पर करीब है, वहाँ से पानी मुहैया कर सकते हैं। तो पानी का मसला पिथौरा में शुरू से रहा है, ये इशू रहा है, ना जाने किस वजह से इशू है, इसकी इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। पानी के हवाले से हर इंसान बच्चा इस वक्त पानी के लिए परेशान है। रमज़ान जैसा बाबरकत मुक़द्दस महीना, उसमें पानी की फराहमी नहीं मिल सकी। दूर दूर से रोज़े में लोग पानी लेके आ रहे हैं, बड़ी इंतहाई 4-4 एक हफ्ते तक लोग नहा नहीं सकते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है। पानी का बराए मेहरबानी हमारे सरदार शाह साहब यहाँ के हैं और दूसरे नाब साहब हैं, इनसे हमारी मोदबाना रिक्वेस्ट है बराए मेहरबानी पिथौरे की तरफ नज़र डालें। पिथौरों में पानी की इंतहाई किल्लत है। पानी इतना अनमोल हो चुका है कि पैसों का भी पानी नहीं मिल रहा। ठीक है जी, बिल्कुल इनका कहना है कि पिथौरों में पानी इतना अनमोल हो गया है कि पैसों पर भी नहीं मिल रहा है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि ये हल्का सैयद सदर अली शाह वज़ीर तालीम का हल्का है। यहाँ से वो MP मुंतखब हुए हैं और अब आला ऐवानों तक पहुँच चुके हैं। यहाँ की आवाम का मुतालबा है कि कहीं से भी पानी का बंदोबस्त जो है वो करके पिथौरे के शहरियों को जो है पानी फराहम किया जाए।
उमरकोट के शहरी और ज़मींदार काश्तकार जो है वो पानी की किल्लत की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बूंद बूंद को तरस रहे हैं। आवाम अब तक के प्रोग्राम में हमने दिखाया कि नारा कैनाल पर जहाँ पानी है 9 फुट पानी मौजूद है और पानी जो है वो ज़रूरी ज़मीनों को नहीं दिया जा रहा है, शहरियों को नहीं दिया जा रहा है। हमने स्टेक होल्डर से बात की, शहरियों से बात की, काश्तकारों से बात की, तो उनका ये कहना है कि महकमा आपाशी जो है वो इसमें मुलव्वस है और उनकी नाअहली की वजह से जो है वो न सिर्फ जो ज़रूरी ज़मीनें हैं उनको बंजर बनाया जा रहा है उनकी कोताही की वजह से, बल्कि शहरियों को जो है वो भी पीने का पानी मैसर नहीं है। इस हवाले से हमने स्टेक होल्डर से भी बात की, शहरियों से भी बात की। शहरियों और काश्तकारों का मुतालबा है कि महकमा इरीगेशन जो है वो अपना किबला दुरुस्त करे। उन्होंने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और सरदार अली शाह जो यहाँ के मिनिस्टर हैं उनसे मुतालबा किया है जो है उमरकोट की जो ज़रूरी ज़मीनें हैं उनको पानी दिया जाए ताकि उमरकोट की जो माशी हालत है वो बेहतर हो और शहरियों को पीने का पानी मैसर हो। अब तक के प्रोग्राम आवाम तक में अपने मेज़बान नाहिद हुसैन खट्टर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।